बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से आ रही है, जहां पुलिस और भीड़ के बीच झड़प चल रही है। दरअसल राजस्थान में 7 सीटों पर आज उपचुनाव हुआ। आज वोटिंग के दौरान देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। वो समरावता मतदान केंद्र में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रशासन और पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हो गई। इसके बाद एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। वहां इस वक्त बवाल जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सोमू आनंद के पास। सोमू, सबसे पहला सवाल, क्या मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है? और देखिए, ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या नहीं। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस जो है इस बात को आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, क्योंकि फिलहाल गांव में स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। अभी भी पुलिस और जो नरेश मीणा के समर्थक हैं वह आमने सामने हैं। कई सारे वाहनों में आग लगी है, वहां से वो खबरें आ रही हैं। कुछ घरों में भी आग लगने की सूचना है और उसके साथ साथ इस बात की भी सूचना है कि कई लोग जो लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। कुछ आम लोगों के घायल होने की भी सूचना है, स्थानीय ग्रामीणों की और नरेश मीणा के समर्थकों की भी। जी। स्थिति अभी वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों पक्ष जो है वो ठीक आमने सामने है, इसलिए इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि नरेश मीणा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या सोमू, नरेश अभी भी समरावता में ही है? बिल्कुल, देखिए, अभी पुलिस की पूरी टीमें भी समरावता में है। नरेश भी वहीं पर मौजूद था जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पहुंची थी और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक सवाल सोमू ये भी है कि इतने वक्त बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची है, क्या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ने जो आपत्ति जताई थी उसका यह असर है, दबाव है? निश्चित रूप से देखिए, न सिर्फ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो पदाधिकारी थे उसके एसोसिएशन के, उन्होंने बल्कि आईएएस एसोसिएशन ने भी इसको लेकर के आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी। और उन्होंने साफ तौर पर आरएस एसोसिएशन ने ये कहा है कि अगर नरेश मीणा की गिरफ्तारी आज नहीं होती है तो कल से वे पेन डाउन करेंगे, यानी काम कल से वे नहीं करेंगे। तो इसका असर है, क्योंकि पुलिस की टीमें जब शाम में वहां पर पहुंची, क्योंकि भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो नरेश मीणा के समर्थक थे वो समरावता में जमा हो चुके थे, इसलिए भारी पुलिस बल की आवश्यकता थी। और चुनाव चल रहे थे तो कई जो पुलिस की कंपनियां थी वो अलग अलग जगहों पर वोटिंग कराने में व्यस्त थी। इसलिए शाम में जब पोलिंग समाप्त हुई उसके बाद पुलिस की टीमें जो है वो वहां पर पहुंचने लगी। और जब जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई नरेश मीणा को, तो उनके समर्थकों ने पहले रोकने की कोशिश की, पत्थरबाजी हुई और आगजनी की भी खबरें वहां से आई हैं। जी सोमू, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त रविश भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रविश, आप तक क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, एक जानकारी ये है कि समरावता गांव जहां पर पुलिस जो है दोपहर पहुंच गई थी, कुछ पुलिस अधीक्षक पहुंच गए थे। पहले मतदान शुरू कराया गया, फिर मतदान को संपन्न कराया गया। जैसे ही मतदान संपन्न हुआ तो नरेश मीणा के जो समर्थक थे वहां जुटना शुरू हो गए। पुलिस का एक्शन, उन्हें एहसास था कि पुलिस का एक्शन होगा। उन्होंने अपने समर्थकों से ज्यादा तादाद में वहां पहुंचने की अपील की थी। यहाँ तक कि ये तक बोलते सुने गए कि गेती पाउडर लेके आइए, आप अपनी गाड़ियों को छोड़िए, किसी भी रास्ते से आइए, लेकिन आप समरावता जरूर पहुंचिए। और जैसे ही पुलिस के एक्शन का एहसास हुआ, वहां पर जो है एक धरना दिया जा रहा था, नाच गान चल रहा था, गीत चल रहे थे राजस्थानी। उसी बीच पुलिस का मूवमेंट जब उन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है, घेराबंदी कड़ी देखती है, तो कहीं से जो है एक पथराव शुरू हो जाता है। और जैसे ही पथराव शुरू हो जाता है, पुलिस ने शायद संभवतया नरेश मीणा को वहां से उठा लिया है। किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमें ऐसी खबर है कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगजनी हुई है, लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और वहां पर जो है गाड़ियों में तोड़-फोड़ और आग लगाने की भी खबरें सामने आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे गांव से एक बार तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा, पुलिस को जी। भागना पड़ा, क्योंकि हाईवे से जुड़ा हुआ जो रोड है, एक ही रास्ता गांव में जाता है। लेकिन वहां से जिन-जिन से हमारी बात हो रही है, एक बात सबसे बड़ी समझ निकल कर जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी जान के लाले पड़े हैं, हमें नहीं पता हम किस दिशा में हैं। हम्म। और सबसे हर कोई जो है सुरक्षित अपने आप को पहुंचाना चाहता है। और अभी भी वहां से जो है ये खबर आ रही है कि पुलिस अपना इकबाल बुलंद करके वापस गांव में जो है दोबारा प्रवेश कर गई है।
रविश, आप बने रहे हमारे साथ, सोमू आप भी बने रहे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नजर बनाए रखिएगा। सोमू और रविश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बड़ी खबर राजस्थान के टोंक से बता रहे हैं हम आपको, समरावता से, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खबर है कि पुलिस ने नरेश मीणा, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, कांग्रेस से बागी हुए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।